कांग्रेस आला कमान की ओर से कांग्रेस के 3 नेता महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस दिया गया था। लेकिन जिस तरह तीनों ही नेता भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, इसको देखते हुए यही लग रहा है कि आला कमान ने निर्णय ले लिया है। क्योंकि शांति धारीवाल ने कहा है कि आला कमान ने निर्णय ले लिया है, क्योंकि अब निर्णय क्या लिया जाएगा, क्योंकि हालांकि उनकी तरफ से कहा गया है कि आला कमान की ओर से उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। पूर्व में देखने को मिला था घटनाक्रम में, जब पर्यवेक्षक यहाँ आए थे तो सारे विधायक जो है शांति धारीवाल के आवास पर एकजुट हो गए थे और अपना इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त लगातार बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा था। राजेंद्र गुड्डा भी कह रहे थे कि तीनों जो नेता हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ दिव्या मदेरणा भी कार्रवाई की बात करने में लगी थी और खुद सचिन पायलट की ओर से भी कार्रवाई की बात कही जा रही थी। हालांकि राजेंद्र गुड्डा ने कहा था कि एक प्रोसेस होता है, अगर कोई मामला दर्ज होता है तो उस पर पहले एफआईआर दर्ज होती है, जांच होती है, उसके बाद जो है अंतिम निर्णय लिया जाता है और सजा होती है। लेकिन जिस तरह लंबा घटनाक्रम चला, 25 सितंबर से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि तीनों को जो है कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई थी और कमेटी की ओर से तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट भी सौंप दी गई थी। लेकिन फैसला सोनिया गांधी की ओर से लेना था। लेकिन अब तीनों जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं, इसको देखते हुए साफ लगता है कि आला कमान ने उन्हें माफ़ कर दिया है। क्योंकि जब नोटिस मिला था, बिना शर्त के जो तीनों नेता हैं इनकी ओर से माफ़ी मांग ली गई थी। लेकिन वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विपक्ष भी लगातार हावी हो गया था। जब 90 से अधिक विधायकों की ओर से इस्तीफे दिए गए थे, इसको लेकर लगातार सीपी जोशी जो कि स्पीकर है उनको पत्र लिखा जा रहा था। जब उनकी ओर से सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। हालांकि कोर्ट में ये मामला चल रहा है, लेकिन अब जिस तरह का घटनाक्रम देखने को मिला, तीनों नेताओं को जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं, इससे देख के साफ जाहिर होता है कि आला कमान की ओर से उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में जो प्रभारी थे, पूर्व प्रभारी अजय माकन, वो चाह रहे थे कि तीनों नेताओं पर कार्रवाई हो, और कार्रवाई जब नहीं हुई थी तो उनकी ओर से इस्तीफा दे दिया गया था। लेकिन अब एक के बाद एक कांग्रेस के नेताओं के बयान निकल कर सामने आ रहे हैं। मनमुटाव जो पूर्व में देखने को मिल रहा था, वेणुगोपाल जो है जयपुर आए थे, दोनों जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत का हाथ उठाकर कहा था कि अब जो मनमुटाव था वो खत्म हो गया है। जयराम रमेश ने भी कहा था आगामी विधानसभा चुनाव तक मनमुटाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में तो कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद मनमुटाव की स्थिति फिर देखने को मिलेगी? क्योंकि मनमुटाव तो और बयानबाजी तो साफ तौर पर दोनों ही गुट को, यानी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट की ओर से देखने को मिल रही थी। लेकिन राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा दौरे देखते हुए हालांकि शांति जरूर बनी हुई है, लेकिन यह शांति क्या एक विकराल रूप लेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो सचिन पायलट गुट के विधायक थे वो लगातार मांग कर रहे थे कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। और जिम्मेदारियां जो है शांति धारीवाल की बात करें, महेश जोशी की बात करें, धर्मेंद्र राठौड़ की कहें, इन तीनों को जिम्मेदारी भारत जोड़ो यात्रा में दे दी गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आला कमान क्या इनको क्लीन चिट दे दिया है या देगा, ये भी संशय का विषय बना हुआ है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।